कह रहे हैं कि नतीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए बीएमसी नतीजों की अगर मैं बात करूं, यानी मुंबई के इलाके की मैं बात करूं, तो 227 वार्ड्स में से 183 वार्ड्स में जो अब तक रुझान आए हैं, 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और सुशील कुमार, माफ कीजिएगा, शिंदे जो गुट है वो पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, इनकी जोड़ी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और दूसरी तरफ एआईएमआईएम का खाता भी मुंबई में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर मिल रही है, महजबीन खान बताई जा रही है, जो कि मुंबई के वार्ड नंबर 134 से चुनाव लड़ रही थी। एआईएमआईएम के टिकट पर, सिंबल पर वो चुनाव जीत चुकी है। और दूसरी तरफ वार्ड नंबर 87 से पूजा महादेश्वर, जो कि शिवसेना यूबीटी सिंबल से चुनाव लड़ रही थी, वो भी चुनाव जीत चुकी है। एआईएमआईएम ने बड़ी खबर मुंबई में अपना खाता खोला है। और दूसरी तरफ खबर यह मिल रही है, और देखिए 100 से दोबारा अगर आप उसे बाइफर्केट करें 102 के आंकड़े को, तो 70 के आसपास, 72 के आसपास बीजेपी और 30 के आसपास जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ यूबीटी और मनसे का भी आप बाइफर्केशन देख सकते हैं। 53 सीटों पर यूबीटी शिवसेना वार्ड्स जीती है और 9 सीटों पर मनसे इस चुनाव को मुंबई के जीते हैं। लेकिन 100 का आंकड़ा पार हो चुका है शिवसेना पिछली बार और शिवसेना और बीजेपी की तरफ से। शिवानी, आप जानती है पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसमें दोनों 2-2 सीट पर, 2-2 सीट के अंतर पर रहे थे, लेकिन 100 का आंकड़ा पार नहीं किया था। शिवानी, आसपास के यहाँ आंकड़ा लगभग बीजेपी पार करती हुई यहाँ दिख रही है, लेकिन अभी भी 10 सीटें थोड़ा सा पीछे है। 114 का जैसे ही आंकड़ा पार होगा तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी को और बीजेपी प्लस को यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन रूबिका, इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो इस वक्त मुंबई ऑफिस में है, जो स्टेट ऑफिस यहाँ पर है। एक बार आप देखिए जो तैयारियां यहाँ पर है, मंच सजा तो दिया गया है, लेकिन कुछ देर का इंतजार यहाँ पर और करना होगा। जब तस्वीरें यहाँ एकदम साफ हो जाएंगी, आंकड़े साफ आने लगेंगे, तो लगभग फिर यहाँ थोड़ा उत्साह का माहौल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे पेच भी यहाँ पर है। जब 82 और 84 2017 में यहाँ पर यूबीटी और शिवसेना मिलके लाई थी, वही आंकड़ा 166 का टोटल यहाँ पर था बीजेपी और शिवसेना के लिए। अभी 102 है, अब वो 166 का जो आंकड़ा है, क्या वो पार अभी इस बार जब शिंदे के साथ यहाँ मिलन हुआ है बीजेपी का, तो पार कर पाएगी या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। और इसके अलावा जो एक और सवाल है, जो ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद कहे जाते हैं कि यहाँ एक साथ आए सिर्फ इस बीएमसी चुनाव के लिए। बीएमसी अपने आप में बहुत ही मजबूत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको लेकर भी सवाल ये है कि आखिर क्या जो यूबीटी है, क्या वो अपने आप में इतनी काबिल नहीं थी? आखिर जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनको साथ में यहाँ पर क्यों आना पड़ा? इसको लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ पर है। और अगर आंकड़े उस लिहाज से नहीं आए, हालांकि एमएनएस का जो आंकड़ा है उस लिहाज से साफ नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो 2 ठाकरे हैं, एक राज ठाकरे हैं, एक उद्धव ठाकरे हैं। अब जो जितने भी शिव सैनिक हैं वो किसको चुनेंगे? वो क्या यहाँ पर शिवसेना को चुनते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल शिवसेना जैसे उद्धव ठाकरे की जो उनके पास रही है, क्या वो उद्धव ठाकरे को चुनते हैं या फिर शिंदे को चुनते हैं? माफ कीजिएगा, अरुण के पास इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। अरुण, क्या डिटेल्स आपके पास, क्या तस्वीर? ऊपर इस समय बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिल करके हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जो पिछला प्रदर्शन था 80 से 85 के बीच की जो सीटें उम्मीद थी उनकी, वो तो बरकरार है ही, उससे ज्यादा सीटें इस बार 90 से 95 सीटें लाने का एक तरह से रणनीति बनाया था देवेंद्र फडणवीस ने। और अगर इतनी सीटें उनके पास आ जाती हैं और 20 से 25 सीटें एकनाथ शिंदे के पास आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसानी से ये महागठबंधन जो है, वो जो महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, वो बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो जाएगा, बीएमसी का किंग तय हो जाएगा। लेकिन जहां तक ठाकरे बंधुओं का सवाल है, देखिए 2012 में जब चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे ने 28 सीटें जीती थी, सबको चौंका दिया था और काफी तेजी से मराठी मानुस की बात वो करने लगे थे, उत्तर भारतीयों की मुखालफत करने लगे थे। और आपने देखी थी वो तस्वीरें कब पानीपुरी वालों के ठेले पर किस तरह से जो है उपद्रव कर रहे हैं राज ठाकरे के लोग। लेकिन अब जब इकट्ठा हुए हैं तो 2017 का जब चुनाव हुआ था, राज ठाकरे को झटका लगा था और सिर्फ 7 सीटें जीत पाए थे वो बीएमसी में। इस बार उनकी उम्मीद है कि अपनी टैली कुछ बड़ा करें, इसलिए
करें क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ आए। देखिए दोनों भाइयों का गठबंधन हुआ है, एक दूसरे को साबित भी करना है कि वोटर जो मराठी है वो किसके साथ है। वॉल्यूम में अंतर है, 160 के आसपास सीटें उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं और 50-53 सीटें जो है सिर्फ जो मनसे है वो लड़ रही है। लेकिन फिर भी अगर राज ठाकरे 15-20 सीटें जीतते तो जाहिर सी बात है उनकी धमक और चमक बरकरार रहती। लेकिन अगर राज ठाकरे 7 सीटें, 6 सीटें, 5 सीटें जीत करके उद्धव के साथ बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है जो उत्तराधिकार की लड़ाई 2005-6 में चली थी, जिसके चलते राज ठाकरे ने सोचा कि वो बड़ी ताकत है, उद्धव ठाकरे की बजाय राज ठाकरे मराठियों को प्रतिनिधित्व करते हैं और बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके पास ज्यादा है, उसको भी झटका लगेगा और राज ठाकरे को एक तरह से जिसको कहते हैं जूनियर और बहुत जूनियर पार्टनर के रूप में उद्धव ठाकरे के साथ रहना पड़ेगा। देखिए परिवार मिले, दोनों भाई मिले, लेकिन मर्जर नहीं हुआ, दोनों पार्टियों का विलय नहीं हुआ, दोनों पार्टियां अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए इस चुनाव में उतरी थी। जाहिर सी बात है अभी कुछ मुद्दे हैं जो सुलझना बाकी हैं, तो राज ठाकरे की तरफ से एक तरह से ये मराठी लोगों का मैंडेट भी हो जाएगा। उद्धव ठाकरे भी कहेंगे कि देख लीजिए आप अपनी जो है राजनीतिक हैसियत देख लीजिए और मेरी देख लीजिए। तो हमेशा के लिए जो ये एक तरह से फ्यूड था, घर में लड़ाई थी, बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन, उद्धव ठाकरे इस चुनाव के बाद स्पष्ट कर देंगे कि मैं ही उत्तराधिकारी हूं, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी असलियत जो है वो ये है कि जो मराठी वोटर, जो बाला साहब ठाकरे के काडर हैं, वो हमारे साथ हैं। एक बात ये हो जाएगा। दूसरी बात कांग्रेस के लिए जरा सा कह दूं मैं, कांग्रेस देखिए वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लड़ रही थी, उसकी और उद्धव ठाकरे की एक अंदर खाने रणनीति भी थी ये काफी हद तक दलित वोटरों को लेकर के। और उद्धव ठाकरे के साथ जो मुसलमान वोटर जुड़े हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मराठी वोटर और मुस्लिम वोटर इकट्ठा हुए हैं, ये आगे के लिए भी एक अच्छा संकेत है। यानी वो कह रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के लिए पार्टी का बेस अच्छा बना है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, किस तरह की तैयारी चल रही है और वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे बहुमत के करीब जाते हुए दिख रहे हैं, 114 के आंकड़े के करीब जाते हुए दिख रहे हैं। विवेक, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए अरुण, यहाँ पे जो एक मैजिकल फिगर है 114 का, वो लग रहा है कि महायुति पूरा कर लेगी। 227 सीटें हैं टोटल, उसमें 114 जो भी महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति जिन्हों को भी आएगी उनको ये 114 जो भी मिलेगा उनको मेयर बनाना पड़ेगा। तो लगभग जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में महाराष्ट्र बीजेपी हेडक्वार्टर में अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाने जाऊँ तो जो पूरी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए स्टेज जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जिस तरह से मैंने बताया कि बीएमसी के चुनाव में तो सबसे पहले जो सेलिब्रेशन होगा वो मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर जो है जो दादरा इलाके में है वहां पर ये जश्न शुरू होगा। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो है वो नरीमन पॉइंट आएंगे, जो प्रदेश कार्यालय है जो महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है वहां पे आएंगे, क्योंकि जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है उसमें जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं कि 29 में से 25 से ज्यादा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो जो देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 इंडिया के जो इंटरव्यू में कहा था कि उनका टारगेट है कि 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से कम बीजेपी जो है वो 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते, तो वो जो टारगेट है वो कहने का पूरा होता नजर जरूर आ रहा है। तैयारी मैं दिखाऊं जो चारों तरफ मुंबई के जो बीजेपी हेडक्वार्टर उसके चारों तरफ भगवे कलर से जो उनको पूरा सजा दिया गया है। अब ऑफिशियल डेटा जैसे ही डिक्लेयर होता है कि बीएमसी में कितनी सीटें आई हैं या फिर ओवरऑल महाराष्ट्र में 29 सीटों में से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को कितने नंबर्स आए हैं, उसके बाद जो कुछ घंटों बाद यहाँ का जो नजारा होगा बिल्कुल बदला हुआ होगा। तमाम नेता जो महाराष्ट्र के नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, फिर आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, जितने भी बड़े नेता हैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि बीएमसी के जो जीत रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, वो सबसे पहले मुंबई हेडक्वार्टर जाएंगे, वहां पे जश्न करेंगे। उसके बाद